नमस्कार सहपाठी। इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला, जिन व्यक्तियों का मन बंदर के जैसा होता है, और दूसरा, जिनका मन एक सन्यासी के जैसा होता है। सरल शब्दों में कहे तो हम बंदर मन को बच्चा कह सकते हैं और एक सन्यासी मन को एक वयस्क समझदार व्यक्ति कह सकते हैं। इस बात को हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, बंदर मन का जंगल। जर्मन देश के एक बहुत ही बढ़िया मनोवैज्ञानिक तथा न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट पोपेल। इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया था कि एक मनुष्य का मस्तिष्क वर्तमान पल में केवल लगभग 3 सेकंड के लिए ही रहता है। इसके अलावा मनुष्य का मस्तिष्क या तो भूतकाल में बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचता रहता है या फिर ऐसी घटनाएं सोचता रहता है जो अभी घटित हुई नहीं है, जो हमारे भविष्य में घटित होने वाली है। मनुष्य का मन लगभग 3 सेकंड के लिए ही वर्तमान पल में रहता है। इसके अलावा वह आगे पीछे की सोचता रहता है। आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि हमारा मस्तिष्क वर्तमान में क्या हो रहा है इस बात पे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। हमारा मस्तिष्क या तो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इसके बारे में सोचता रहता है, या फिर क्या हो चुका है इसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क बहुत कम समय के लिए ही वर्तमान पल में रहता है। यदि हम अपने विचारों को किसी पेड़ की शाखाएं माने तो हम एक ऐसे बंदर हैं जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता रहता है। अर्थात मनुष्य का मन बिना किसी उद्देश्य के एक विचार से दूसरे विचार पर भागता रहता है। हमें यह बात थोड़ी मज़ेदार लगती है कि हमारा मन एक बंदर है जो इधर उधर छलांग लगाता रहता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत पीड़ादायक बात है, ना कि मज़ेदार। क्योंकि आमतौर पे ये विचार नकारात्मक होते हैं। आमतौर पे ये विचार चिंता, तनाव, डर इत्यादि के होते हैं, और हमारा मन एक चिंता के विचार से दूसरे चिंता के विचार पर, एक डर के विचार से दूसरे डर के विचार पर छलांग लगाता रहता है। और यह चीज़ प्रत्येक मनुष्य के लिए पीड़ादायक है। जैसे उदाहरण स्वरूप, कभी आप सोचते हैं कि मैं सफल बनूंगा या नहीं बनूंगा। आप इस विचार को सोच ही रहे होते हैं कि तभी आपके मन में दूसरा विचार आ जाता है कि कहीं मैं बीमार पड़ गया तो। अब आप इस विचार को सोच ही रहे होते हैं, तभी आपके मन में एक और विचार आ जाता है कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, मैं मर गया तो, इत्यादि। इस प्रकार बंदर मन एक अस्थिर मन होता है जो इधर उधर भटकता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। इस पूरी घटना को बंदर मन का जंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम एक विचार से दूसरे विचार पर बार बार शिफ्ट हो रहे हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि हमें समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें एक विचार को पकड़ना होगा और उसका समाधान करना होगा, फिर दूसरे विचार को पकड़ना होगा और उसका समाधान करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कभी कभी ऐसी स्थिति में होते हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो हम सोचते ही रह जाते हैं और किधर भी नहीं जा पाते। बिंदु नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्ति का मन। एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन को हम एक सन्यासी का मन भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार अपने खेत की सिंचाई करने वाला किसान पानी को अपनी मनचाही जगह पे ले जाता है, जिस प्रकार धनुर्धारी अपने तीरों को सीधा बनाता है, तथा जिस प्रकार लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति लकड़ी को अपना मनचाहा आकार देता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने मन को
अपने मनचाहे आकार में बदलता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बंदर मन को सन्यासी मन में बदलने का प्रयास करता रहता है। हम अपने मन को जितना समझने की कोशिश करते हैं, हमारा मन उतना ही मजबूत बनता जाता है, और हमारा मन जितना मजबूत बनता जाता है, हम जिंदगी में उतने ही सफल होते जाते हैं। बिंदु नंबर 3, मन की लड़ाई। हम अधिकतर समय अपने मन से लड़ाई करते रहते हैं कि हमें कोई काम करना है या नहीं करना है, इत्यादि बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति तथा उसका पोता बगीचे में बैठे हुए थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते से कहते हैं कि हम जो भी चुनाव करते हैं वो हमारे अंदर रहने वाले भेड़ियों के युद्ध का परिणाम है। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, डर, असुरक्षा तथा नकारात्मकता इत्यादि से प्रभावित होकर निर्णय करता है, जबकि दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, सद्भाव तथा सकारात्मकता से प्रभावित होकर निर्णय करता है। ये दोनों भेड़िए आपस में जीतने के लिए लड़ते रहते हैं। जब बुजुर्ग ने यह बात कही तो उनका पोता उनसे कहता है कि इनमें से कौन सा भेड़िया जीतता है। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि इनमें से वो भेड़िया जीत जाता है जिसे हम पोषण देते हैं। इसके बाद में पोता अपने दादाजी से कहता है कि हम इन्हें पोषण किस प्रकार से देते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि हम जिस प्रकार की बातें सुनते हैं, जिस प्रकार की बातें देखते हैं, जिस प्रकार की बातें सोचते हैं, हम जैसी संगति करते हैं, जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, हम अपने समय का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, हम अपनी ऊर्जा को कहाँ केंद्रित रखते हैं, इन सब बातों पर यह बात निर्भर करती है कि कौन सा भेड़िया जीतेगा और कौन सा भेड़िया हारेगा, बुरा भेड़िया जीतेगा या अच्छा भेड़िया जीतेगा। यदि तुम अपनी ज़िंदगी में प्रगति करना चाहते हो तो हमेशा काम की बातें सुनो, काम की बातें सोचो, काम की बातें देखो, अच्छी संगति करो, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बुरे भेड़िए से प्रभावित होकर निर्णय करोगे, जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप जिसे पोषण देते हैं वो भेड़िया जीत जाता है। बिंदु नंबर 4, मन शत्रु है या मित्र है। भगवत गीता में बताया गया है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, तो मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाया, उस व्यक्ति के लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु होगा। कई बार हमारा मन हमारे खुद के खिलाफ काम करता है। हमारा मन हमें वह चीज़ करने के लिए मजबूर कर देता है जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। जैसे एक व्यक्ति जानता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसका मन किसी न किसी तरीके से उसे शराब पिला देता है। प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि मेहनत करना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्यार्थी आलस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उनसे आलस करवाता है। बिंदु नंबर 5, बंदर मन और सन्यासी मन। बंदर मन और सन्यासी मन को समझने के लिए आप बंदर मन को एक नादान बच्चे की तरह मान सकते हैं तथा सन्यासी मन को आप एक समझदार वयस्क व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं। आप किसी बच्चे को अगर मिठाई का लालच देते हैं तो वो आपको उसकी प्रॉपर्टी के कागजात देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, साफ दिल के होते हैं। वे नहीं जानते कि प्रॉपर्टी क्या होती है। वो बस इतना जानते हैं कि मिठाई मीठी होती है और उसे मिठाई को खाना है, और उसे प्राप्त करने के लिए
वो कुछ भी कर देंगे। जबकि वयस्क मन या सन्यासी मन इस बात को जानता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इसीलिए वह कभी भी किसी भी लालच में आकर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात किसी को नहीं देगा। बंदर मन वर्तमान के छोटे मोटे सुखों को भोगने के चक्कर में भविष्य में बड़े दुखों को न्योता दे देता है। जबकि वयस्क मन, एक सन्यासी का मन, इस बात को समझता है कि वर्तमान के छोटे मोटे सुखों को त्याग कर कर्म करके भविष्य में बड़ी सफलता पाई जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य कोई सा भी हो सकता है कि आपका लक्ष्य किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, या आपका लक्ष्य अमीर बनना हो, या आपका लक्ष्य जो भी हो। जिनका मन प्रशिक्षित नहीं होता है या जिनका मन सन्यासी नहीं होता है, वो वर्तमान के छोटे मोटे सुख भोगने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने वर्तमान समय का प्रयोग मेहनत करने में नहीं करते हैं और इस वजह से वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जबकि सन्यासी मन वर्तमान समय का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को संपन्न करने में करता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने बंदर मन को ख़त्म करके एक सन्यासी मन को पैदा करना होगा।